हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बैंक निफ्टी का मूव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसी लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास यानी कि गैप अप ओपन हो और फिर हमें डाउन साइड का मूव देख, बिकॉज ऊपर 36,000 का लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। ऑफकोर्स जिन्होंने 36,000 कॉल को शॉर्ट किया हुआ होगा उनका एसएल जो है वो इसी गैप के आसपास होगा, तो वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया जहाँ तक हमारी प्रेडिक्शंस थी कि ये वापस इसी लेवल तक आए और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये इस लेवल तक आ सकता है, उसके बाद ये इस लेवल तक आएगा क्योंकि छोटे छोटे स्विंग्स इसके पास हैं जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ कि इसने अपसाइड में गैप अप ओपन हुआ और फिर डाउन साइड का एक मूव देने के बाद फिर से उसे चेक करके वापस डाउन आते हुए इसने कल की क्लोजिंग को, उसके बाद में फिर एक लेवल को चेक किया और फिर कल जो एक स्विंग बना था अपसाइड मूवमेंट देने के बाद उसको चेक किया। उसके बाद में फिर एक हैमर टाइप कैंडल बनाकर इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम एक कैंडल देखेंगे इसकी, तो ये ऑलमोस्ट डोजी या हैमर टाइप का कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी बॉडी नहीं है, विक बहुत बड़ा है इसका। तो मे बी अगर कल ये अपने हाई को क्रॉस करता है तो ये इस गैप को फिल कर सकता है और फिर हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी काम करेगी बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज 36,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और जिन्होंने भी इसको शॉर्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप जो है वो 36,081 के पास है। तो ऑलमोस्ट इतना उनका एसएल भी होगा कि यहाँ से ऊपर यानी कि 36,100 के आसपास उनका एसएल भी होगा। तो जब तक वो हिट नहीं हो जाता तब तक सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट डाउन ही रहे या साइडवेज रहे। अगर वो हिट हो जाता है, मान लीजिए बायर्स उस अप लेवल तक लेकर चले जाते हैं, तो फिर हमें इसमें अपसाइड के मूवमेंट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिर लगभग 36,420 तक का लेवल और उसके बाद में हम देख पाएंगे लगभग 36,680 का लेवल। तो यहाँ पर ये बड़े लेवल्स तब हमारे पास निकल कर आएंगे जब यहाँ पर जो एसएल्स लगे हुए हैं इस लेवल पर वो हिट होंगे। और अगर ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, मान लीजिए सेलर जैसे कि एक्सपायरी आ रहा है और वो मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि वो डाउन साइड का ही मूव प्रेफर करें और वो यहाँ पर ज़्यादा जल्दी करें और कॉल को शॉर्ट करें। तो इस वजह से इसमें डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, जस्ट बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कि इसने 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम टच किया है। अभी भी अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर से हम इसमें डाउन साइड का या साइडवेज मूव ही देख पाएंगे। तो आज यहाँ पर कंफर्म था कि जब ये गैप अप ओपन हुआ है तो ये डाउन आएगा, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इसने अपसाइड का मूवमेंट देने के बाद डाउन साइड की मूवमेंट की तो 36,000 कॉल को ही मैंने शॉर्ट किया था और मूवमेंट जो था वो यहाँ का एक्सपेक्टेड था। इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया जिसमें एक बहुत ही छोटा एसएल था, तो 1:3 ऑलमोस्ट मैंने बुक किया इसमें। अभी हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं उनमें हमें कैसा मूवमेंट मिला है। तो यहाँ पे हमारे पास है एयू बैंक का मैंने आपको कहा था कि अगर ये इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है तभी हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मॉर्निंग कैंडल ही इसकी बनी जो उसने फर्स्ट मिनट में ही काफ़ी अच्छा मूव किया और फिर डाउन साइड में रिजेक्शन लेना शुरू किए। मीन्स इसने वहाँ पर सस्टेन नहीं किया, तो जब तक वो सस्टेन नहीं करता तब वो डाउन आ सकता है। तो सेकंड कैंडल का जैसे ही इसने अपना ओपनिंग प्राइस क्रॉस किया यानी कि 1223 को यहाँ पर एंट्री हो गई और जो टारगेट रहा वो ऑफकोर्स इस लो के आसपास रहा जो कि 1% के आसपास हो जाता है, तो वो मुझे मिला भी। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही। उसके बाद में मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया, हालांकि आप देख सकते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। तो अभी ये देखिए, ये एक डब्ल्यू पैटर्न हम 15 मिनट पर देख पा रहे हैं। तो अगर कल की सिचुएशन ऐसी होती है कि ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये अभी भी एक जोन में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये एक जोन है। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जितनी बार इसको टच कर रहा है और वहाँ पर सस्टेन करके इसको क्रॉस करेगा तो उतना ही बेटर है कि ये हमें 1 वे मूव दे और इसी कैंडल के हाई तक ऑलमोस्ट हमें ले आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1% का 1 वे मूव हमें मिलेगा जहाँ पर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट के पास जाने के लिए कम से कम गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये किसी भी साइड में जाता है तो इसके पास अप साइड में रेजिस्टेंस आ जाते हैं और डाउन साइड में सपोर्ट आ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे लेवल्स नहीं मिल पाते। तो अब हम प्रेफर कर सकते हैं कि अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो ये डायरेक्ट हमें इस लेवल तक ले आएगा, अदरवाइज़ ये इसी जोन में ही कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आपको अच्छे लेवल्स मिल जाते हैं, मान लीजिए इसी लाइन के आसपास आपको एंट्री मिल जाती है, तो आप डाउन साइड का पूरा मूव ले सकते हैं। बीच में कहीं भी लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न कन्फर्म में नहीं होते कि वो आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ पर दे देंगे, उनका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। वहाँ पर अच्छे ट्रेड्स मिलने के चांसेस कम ही रहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक की तरफ।
एक्सिस बैंक में भी देखिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही कंफर्म था जैसा कि बीएन का था कि वो डाउन आ जाएगा, इसी तरीके से एक्सिस बैंक का भी कंफर्म हो गया था कि ये इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ है क्योंकि, तो ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो इसने अपसाइड का मूव पहले किया गैप अप ओपन होने के बाद, और फिर जैसे ही ये वापस अपने ओपनिंग प्राइस पर आया मैंने इसको शॉर्ट किया, और यहाँ पर जो पहला टारगेट रहा वो ऑफकोर्स 735 का, जो कि लगभग ही 4 ही पॉइंट थे, बट उसके बाद ये और डाउन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल ने वापस से रिजेक्शन ली और ग्रीन बंद किया तो मैंने 734 पर इसको एग्जिट कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के पूरे चांसेस थे, बिकॉज बीएन भी कंसोलिडेट ही करा था, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये भी ज़्यादा डाउन जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इसने अप, फिर डाउन, फिर अप, और फिर डाउन, और फिर अप साइड का, मीन्स ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में रहा है। लेकिन इसमें भी आपको लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स मिल गए हैं, जो कि 1% नहीं है लेकिन उसके आसपास है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो ये अच्छी ट्रेड रही ओवरऑल, क्योंकि इसमें एसएल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा था, सिर्फ 2 पॉइंट के एसएल पे आपको 5 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, दैट इज़ गुड इनफ। तो ये ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे, आपको 1% नहीं मिल रहा है, तो आप रेशियोज़ में डिफाइन कर सकते हैं कि आपका एसएल क्या है, और आप उससे थोड़ा बड़ा यानी कि 1:2 या 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफर कर सकते हैं ट्रेड लेना। तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रेफर किया बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट था। अभी यहाँ पर क्योंकि ये इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि हम ये देखिए, ये हम लेवल भी कह सकते हैं और इसको हम जोन भी कह सकते हैं। ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट हम इस जोन को मानकर चलेंगे कि ये अभी इस जोन में है। तो जब तक ये इस जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें अपसाइड में इसके मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकते। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 747 से 750 के बीच में कहीं भी। लेकिन अगर ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अगर इसका लो क्रॉस हो जाता है कल मॉर्निंग में, तो फिर हमें ये वहीं पर सस्टेन करके डाउन साइड का मूव दे सकता है, जो कि हमें वापस से 732, 33 या 30 तक ले आएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हम एक जोन ही मानेंगे, ये जोन 730 से लेकर और लगभग आप प्रेफर करेंगे 733 तक का, 3 से 4 पॉइंट का ये जोन है, यहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने जो ओपनिंग दिया वो ज़्यादा गैप अप नहीं दिया, और उसके बाद अगर गैप अप किया भी और फिर से अपसाइड का मूव दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा एरिया नहीं था, इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है जहाँ पर ये जा सके। यहाँ पर क्योंकि गैप था, इसको गैप ही फिल करना था, और गैप आप देख सकते हैं कि सिर्फ 714 से लेकर 717, सिर्फ 3 पॉइंट का गैप था। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को प्रेफर नहीं किया कि मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि इसके पास कोई बड़ा स्पेस नहीं है, जस्ट बिकॉज इसके पास हर जगह पे रेजिस्टेंस आ रहे थे, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक को मैंने आज अवॉइड किया। और बिकॉज इसमें जो मूवमेंट था वो बीएन के अगेंस्ट था, तो ये वैसे भी मेरे फेवर में नहीं रहता, तो ये भी एक रीज़न रहा इसको ना ट्रेड करने का। लेकिन कल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो लाइन अभी तक सपोर्ट का काम किया था वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो सेम अगर कल जैसे कि एक्सिस बैंक में था कि वो कैंडल का लो ब्रेक होते ही वो डाउन चला जाएगा या बीएन डाउन जा सकता है, ठीक ऐसे ही इसमें भी अगर ये 716 को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, ये जो कैंडल बना है, तो ये हमें डाउन साइड के मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये इसी लेवल पर बना रहता है और क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें अपसाइड के टारगेट देख पाएंगे। ऐसे में आप प्रेफर कीजिए कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड का कर रहा हो और वो 36,000 के लेवल को क्रॉस कर दे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, वहाँ से आपको एक व्यू मिल जाएगा कि येस ये एक अच्छा मूव हमें अपसाइड में दे सकता है। अब यहाँ पर है हमारे पास JSW स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी कि ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, और ज़्यादा अच्छा अपसाइड का मूवमेंट नहीं दे रहा, मींस कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं है, बार बार ये डाउन भी आ रहा है और अप भी जा रहा है, और अप जा रहा है स्लो एंड स्टडी जा रहा है, फास्ट नहीं जा रहा। तो एक फास्ट मूवमेंट की हमें इसमें एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो मूवमेंट मॉर्निंग में नहीं आया, वो दोपहर के सेशन में आया जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। बट यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही इसने हमारी ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और अगर आप जोन का देखेंगे तो ये 738 से लेकर और लगभग 724, मींस हमारे पास 14 पॉइंट का ये एक जोन था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसने ब्रेक किया है 742 से लेकर और 760, मोर देन जो हमारा जोन है उससे भी ज़्यादा का इसने मूवमेंट किया है। अब कल जो इसमें सिनेरियो रह सकता है, जस्ट अ मिनट, यस, तो अब जो इसमें सिनेरियो रह सकता है कि ये अभी चेक भी कर चुका है अपने एक लेवल को। ये देखिए ऑलमोस्ट अगर हम फिब लगा कर देखें तो यहाँ से एक अच्छा
रिट्रेस हो चुका है ये ऑलमोस्ट 38%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने ये एक लो उठाया है और यहाँ पर ये लो उठाया है और इस हाई को मैंने प्रेफर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38% इसने रिट्रेस कर लिया है अभी। तो अभी जो इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर दिखे। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड में पहले तो यही देखने को मिलेगा 761, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी, मान लीजिए उसने यहाँ तक अपना एसएल रखा होगा, उसके बाद जब ये वापस यहाँ से रिवर्स करेगा तो वो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, जब वो यहाँ तक आ जाएगा उसके बाद इनको क्या है, एक अच्छी मूवमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये अभी अपसाइड का मूव करेगा। बट अगर ये यहाँ तक आकर वापस से डाउन आने का लगता है तो ये इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, हम पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट एक पैटर्न तो है ये, जब ये हाई क्रॉस हो जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जैसे ही ये क्रॉस करेगा और ये पॉइंट एसएल हो जाएगा, उसके बाद इसमें अपसाइड का एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो एक तो सिनेरियो है ये, अभी हम ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं और सेकंड सिनेरियो इसमें देखते हैं। सेकंड सिनेरियो इसमें जो है वो ये है कि ये अभी अप गया फिर ये डाउन आया, अभी ये वापस से अप जाए यहीं तक और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर ये डाउन आए, तो ये एक एम पैटर्न बन जाएगा इस तरीके से। तो लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे इस एसएल के साथ। तो एक पॉसिबिलिटी है ये, जिसमें हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा ऑलमोस्ट 1:2 का, ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ कंडीशंस या कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो JSW स्टील को अगर कल ही ऐसा सिनेरियो आपको मिल जाता है तो आप इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।